मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कर्ज माफ जैसे लॉलीपॉप से किसानों का कल्याण नहीं होगा। महामहिम उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू एक दिन के बेंगलुरु दौरे पर आए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज ITC गार्निया में आयोजित दक्षिण भारत का भविष्य विचार संकिरण में बात करते हुए साझा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ किसानों का कर्ज माफ करने से किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। किसानों को पानी, 24 घंटे बिजली और फसलों के अच्छे दाम मिलने चाहिए, कहा वेंकैया नायडू ने। PM के कार्यक्रम में CM को नहीं मिला न्योता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 बजे के करीब हुबली पहुंचेंगे। यहां पहले वो सरकारी कामों की शुरुआत के लिए धारवाड़ IIT का उद्घाटन करेंगे। फिर KLE मेडिकल कॉलेज मैदान में पहुंचकर लोकसभा चुनाव के प्रचार की सभा में भाग लेंगे। मगर सरकारी काम में भाग लेने के लिए CM कुमारस्वामी को न्योता नहीं दिया गया। इस बात पर KPCC अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव ने कहा कि IIT के लिए कांग्रेस सरकार ने ही मुफ्त में 500 एकड़ जमीन अलॉट की थी। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में आह्वान न करके अपमान किया है, कहा दिनेश गुंडूराव ने। मुझे फांसने के लिए CM कुमारस्वामी ने षड्यंत्र रचा है। BS येडियुरप्पा विधायकों को करोड़ों का लालच देकर खरीदने और साझा सरकार गिराने की बातचीत का ऑडियो कल CM कुमारस्वामी ने रिलीज करके येडियुरप्पा पर आरोप लगाया था, जिससे येडियुरप्पा ने कहा था कि CM को फिल्म क्षेत्र में काफी अनुभव है, वो ऑडियो बनाने में एक्सपर्ट हैं। अगर ये साबित हुआ तो मैं सियासत से संन्यास लूंगा। मगर अब यू टर्न लेते हुए कहा कि ऑडियो में मेरी ही आवाज है, पर विधायक के बेटे को मेरे पास भेजकर मुझको फांसने का षड्यंत्र रचा है। MLC बनाने के लिए 25 करोड़ मांगने वाले CM का कल सदन में पर्दाफाश करूंगा, कहा येडियुरप्पा ने। गांजे की तस्करी 7 आरोपी गिरफ्तार, 40 किलो गांजा जब्त। बेंगलुरु के बानसवाड़ी पुलिस थाने के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए गांजा बेच रहे उड़ीसा मूल के सुजीत, अर्जुन, अजीत, विद्याव्यास, राघो, विक्रम और अजीत कहर को गिरफ्तार करके इनसे करीब 19 लाख कीमत का 40 किलो गांजा जब्त कर लिया है। NDPS कानून के तहत मामला दर्ज किया है। सामाजिक बहिष्कार छात्रा ने की आत्महत्या। हावेरी जिला हांगल तालुका के हिरोर में यह घटना घटी है। बताया जा रहा है कि पिछले 3 महीनों से किसी बात को लेकर समाज वालों ने गांव के 4 परिवारों को सामाजिक बहिष्कार किया था। इसी परिवार की 18 साल आशा को इससे तकलीफ हुई तो आशा ने आत्महत्या कर ली। मामला हांगल पुलिस थाने में दर्ज। अभिनेता प्रकाश राय को संगठनों का समर्थन। आने वाले लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे प्रकाश राय को करीब 200 संगठन और 400 से ज्यादा लेखकों ने समर्थन की घोषणा की है। आज शिवमोगा में प्रेस मीट के जरिए इसकी जानकारी देते हुए के अशोक ने बताया कि प्रकाश राय ने कई सरकारी स्कूलों और गरीब समुदाय के लोगों की अभिवृद्धि के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों का जीतना जरूरी है। गांजा और शराब के नशे में पुलिस और पब्लिक पर हमला। कल शिवमोगा के लक्ष्मी थिएटर के पास गांजे और शराब के नशे में धुत बाइक पर आए युवकों ने हंगामा कर दिया, जिसके चलते ट्रैफिक जाम हो गई। पूछने वाले लोगों पर अंधाधुंध इन्होंने हमला किया तो जयनगर पुलिस सिविल ड्रेस में मौके पर पहुंची तो युवकों ने इन पर भी हमला किया। पुलिस इन्हें पकड़कर ले गई मगर कुछ देर बाद छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि किसी प्रभावी नेता के फोन पर इन्हें छोड़ दिया गया है। पुलिस की इस हरकत से जनता नाराज दिखाई दे रही है। होम मिनिस्टर MB पाटिल की प्रेस मीट। पुलिस विभाग को शक्तिशाली बनाना है। पुलिस विभाग किसी आतंक में न रहे। विभाग में समानता और वेतन बढ़ोतरी के लिए औरात कर रिपोर्ट जारी होकर रहेगी। पुलिस विभाग को नई जेल निर्माण का बजट में प्रस्ताव। IRB को विशेष पैकेज देने की घोषणा पर विचार। पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी केंद्र में ईमानदार ऑफिसरों की नियुक्ति। पुलिस इलाके में 30% खाली ओहदों को भरने की
प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। मुंबई की फोर्स 1 और आंध्रा की ऑक्टोपस फोर्स बड़ी शक्तिशाली हैं। कर्नाटक में भी हमारी गरुड़ सेना इन्हीं की तरह शक्तिशाली बने। अंगूर पैदावार, किसानों के कर्ज माफी, कंपनी विधायक की सुरक्षा बीजेपी कर रही है। बीजापुर के भूतनाड़ और बेगम तालाब की अभिवृद्धि के लिए 9 करोड़ 13 लाख जारी, 4 करोड़ की पेशकश की गई है। पुलिस विभाग, राज्य, बीजापुर जिला और अपने मत क्षेत्र की अभिवृद्धि के अलावा अनेक विषयों पर चर्चा करते हुए मेरे पूर्व जल संसाधन मंत्रालय में शुरू किए गए काम होकर रहेंगे की बात करते हुए आज अपने बीजापुर के निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम बातों की जानकारी दी कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर MB पाटिल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।